कोरोना महामारी के दौरान रोजगार के साधन बंद होने से मजदूरों का जीवन यापन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ऊपर से बढ़ती महंगाई से लोग बेहाल हो चुके हैं। इसी को लेकर आज इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना था कि केंद्र सरकार लोगों के खिलाफ ज्यादती कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संपत्ति को भी केंद्र सरकार बेच रही है। कोरोना और लॉकडाउन के बाद देश की हालत आर्थिक रूप से बहुत गंभीर होती जा रही है। रोजगार के साधन बंद हो गए हैं, लोगों के पास काम नहीं है और बढ़ती महंगाई से घर और परिवार चला पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कोरोना के इस दौर में केंद्र सरकार की बदइंतजामी और स्वास्थ्य सेवा में लापरवाही एक गंभीर सवाल है। कोरोना और लॉकडाउन को छोड़ दें तो बढ़ती महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार निशाने पर है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के अलावा दाल, चावल और सब्जियों के दाम भी लगातार आसमान छू रहे हैं। आज इन सभी मुद्दों को लेकर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने अपनी आवाज़ बुलंद की। महंगाई, कोरोना में लापरवाही और रोजगार के साधन जैसे मुद्दों को उठाया। कोलकाता प्रेस क्लब में इंटुक यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट स्वामीनाथ जायसवाल ने केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले लिया। साथ ही महंगाई, कोरोना में लापरवाही और रोजगार के साधन जैसे मुद्दों को उठाया। कोलकाता प्रेस क्लब में इंटुक यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट स्वामीनाथ जायसवाल ने केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि महंगाई को कम करने के नाम से भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन बेतहाशा महंगाई से लोग बेहाल हो चुके हैं। मजदूर तबके के लोग कैसे 900 रुपये सिलेंडर खरीदेंगे? केंद्र सरकार लोगों के खिलाफ ज्यादती कर रही है। वहीं इस मौके पर पश्चिम बंगाल भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रेमनाथ कुर्मी ने कहा कि राष्ट्रीय संपत्तियों को भी केंद्र सरकार बेच रही है। उस पर चर्चा हुआ। जिस तरह देश में बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल से हर अर्थव्यवस्था टूट चुका है, देश का कमर टूट चुका है, जिसमें आम आदमी, गरीब, श्रमिक मजदूर परेशान है खाने और दाने के लिए। जो रोज़मर्रा का ज़िंदगी कमाता खाता ठेला खुमचा वाला, वो भी आज मौत के करीब हो गया है। ये सरकार के नाकामियों का जीता जागता प्रमाण है। और दूसरा कि पश्चिम बंगाल के जूट और कल कारखानों में 25 सालों से पीएफ ग्रेजुएटी ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा है और केंद्र और राज्य सरकारों को मजदूरों के लिए हम लोग एक डिमांड रखे हैं कि 7,000 रुपया उनको पेंशन दिया जाए, जिससे वो जी सके, अपने परिवार को चला सके। तो वो दूसरा मांग ये है हमारा। तीसरा, पश्चिम बंगाल में अधिकतर जूट मिलों में पीएफ ट्रेजरी बनाया गया है, जिससे मजदूरों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है और मिल मालिक इसका फ़ायदा उठा रहा है। और चौथा, हमारा मजदूरों को पीएफ के रूप से बहुत सारे जूट मिलों और कल कारखाने के मालिक कल कारखाने चला रहे हैं और मजदूरों को उनका रुपया नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार पर हम दबाव डाल रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की तरफ से उनको संदेश देना चाहते हैं कि उनका गरीबों और श्रमिकों का पैसा दिया जाए, नहीं तो उसके लिए इंटक आंदोलन करेगी। हम लोग 2020 जब सारे प्रवासी असंगठित मजदूर पद से पैदल चले, मौतें होंगे और उनके लिए हम लोग 10,000 रुपया, 7200 रुपया बोले कि उनके लिए हर महीने दिया जाए, जिससे वो अपने परिवार को चला सके। उनको भी दवाई, सुई, मेडिसिन, सब चीज़ का ज़रूरत है, उनकी सुरक्षा का ज़रूरत है। सबसे बड़े उनके पेट की सुरक्षा, खाने का सुरक्षा चाहिए, इसलिए नगद राशि दिया जाए। लेकिन 20 लाख करोड़ का प्रोपगंडा भारत सरकार लेके आई, उसमें सब्सिडी और अनुदान की बात नहीं कहेगी, लोन बांटने का बात किया गया, लेकिन वो भी गायब हो गया। वो पता नहीं चला 20 लाख करोड़ किस पूंजीपति के हाथ में लोन दे दिया गया। और अभी भी नए नए सपना दिखाया जाता है सरकार के द्वारा, और गरीब श्रमिक मजदूर सबसे व्यथित है। आम आदमी रोजी रोटी के लिए परेशान है, उसके लिए कोई संसाधन, कोई नया कल कारखाने, फैक्ट्री, कोरोना का एक भय दिखाकर जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से आम आदमी को, गरीबों को खत्म, गरीबी नहीं, गरीबों को मारने का षड्यंत्र किया जा रहा है सरकार के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा और अन्य सरकार के द्वारा। रोज नए उपक्रम बनाए गए देश को मजबूत करने के लिए, जिससे हमारा श्रमिक उसमें काम करे, हमारा बेरोजगार आदमी उसमें काम करे, लेकिन उसको उनके हक
को भी छीनने के लिए प्राइवेट किया जा रहा है। प्राइवेट में वो ना उनको मिलेगा सब्सिडी, कोई मिल पाएगा ना टीए भत्ता मिलेगा। 8 घंटा की जगह पर 12 घंटा काम करवाएंगे, श्रमिक को शोषण करेंगे, कर्मचारी को शोषण करेंगे। इसलिए प्राइवेट हाथों को देकर सरकार, उसके बाद भी अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। पूरा रेलवे, भेल, सेल, LIC सबको बेचने के बाद, सबको गिरवी रखने के बाद भी सरकार का डब्बा खाली है। तो इस सरकार पे तो हमें घृणा आती है ऐसे सरकार का नाम लेते हुए कि जो गरीब का बेटा बन के आए थे, एक चाय वाले का बेटा बन के आए थे और एक मजदूर का बेटा बन के आए थे, आज व्यापारी और लुटेरा निकल गए। हम उस सरकार पे, हमारा पूरा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक रोष व्यक्त करता है कि ऐसे सरकार को परिवर्तन करना जरूरी है कि जो देश के गरीब आम आदमी 85% जनता के साथ धोखा और खेलने और उनको भ्रम फैलाने का और घड़ियालू आंसू रोकर जिस तरह प्रधानमंत्री लोगों को भ्रमित कर कर नया रूपरेखा, हमेशा रूप बदलते हैं, कपड़ा बदलते हैं, इनका डेली का प्रोपगंडा है। इसलिए सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन देश के लिए नहीं कर रहा है। देश का आम जनता पीड़ित है उनके इस महंगाई की वजह से। और हम मजदूर श्रमिक नेता होते हुए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक चाहती है कि सरकार मजदूरों का हक दे, नहीं उसके लिए हमारा श्रमिक पूरे देश में खड़ा होकर आंदोलन करेगा और अपना हक की लड़ाई लड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष है ये प्रेम जी, तो निजी यानी प्रदेश में 20-25 सालों से उनको वर्षों से कल कारखाना में पेमेंट भी नहीं मिला। कई लोगों को शोषण किया जा रहा है, एक ही चीज़ का कई रेट दिया जा रहा है, 3-4। तो उसी को हमारा एक जांच कमेटी बनाकर हम पहले वहाँ बैठाएंगे, नहीं तो उसके लिए हम इनके नेतृत्व में, और हमको भी ज़रूरत पड़ेगा तो आएंगे, एक आंदोलन किया जाएगा कि जूट मिल के मजदूरों को शोषण जिस तरह से किया जा रहा है और उसको ऐसे उनके साथ अन्याय, राष्ट्रीय जूट मिल, किसी भी मजदूर के साथ अन्याय होगा तो उसका लड़ाई हम लड़ेंगे। खत्म कर दिया गया 7 जूट मिल, जैसे जेसप कारखाना को खत्म कर दिया गया, डल्लप टायर को खत्म कर दिया गया। एक मिल में 4 किस्म के वेतन दिया जा रहा जूट मिलों में। ये ग्रेजुएटी 2500 साल से सही नहीं मिल रहा। तो क्या मांग करते हैं आप? उसको देने के लिए मांग कर रहे राज्य सरकार, केंद्र सरकार से। जो भी सरकार झूठा वादा कर रहा, दे नहीं रहा, मजदूर से वोट ले रहा। Support Truth, support us. GPay and PhonePe 98310 60581.